पे होगा ना, ठीक है। एक इसको भी लेते हैं और इसका भी करते हैं यहाँ से ओनली 2। तो जहाँ पर भी चाहिए ट्री वैसे हम डाल देंगे। आप देखो कहीं कहीं पे ना हमको चाहिए कि कुछ स्टोन्स, इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, इसको भी ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। मुझे चाहिए स्टोन्स, ठीक है। तो ग्रास भी है और स्टोन्स भी है, रूट भी है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ये इसका ग्रास हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ले सकते हैं ट्रीज, रूट्स, लॉग्स। चलो वेजिटेशन में बैक, रॉक्स, क्लिप्स यहाँ पर है। तो रॉक 1 देखो, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली मैंने बोला कि ये 100 नहीं चाहिए, ठीक है, इसको 10 करते हैं। एक और रॉक यहाँ से यूज़ करता हूँ मैं, सेम ही है आई थिंक, यस, बैक 2। ठीक है, ये भी आ गया मेरे पास। तो इसमें हमें चाहिए सेम, इसका 5 करता हूँ, या एक काम करते हैं 20 करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पे मेरा किस तरह से आना चाहिए। देखो इस तरह से हम लोग पेंट कर सकते हैं, राइट। कुछ ग्रास भी चाहिए ना अगर, तो हम लोग ग्रास ले लेंगे। ग्रास यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, ये प्रॉप्स है, बट प्रॉप्स में ना, ठीक है प्रॉप्स नहीं चाहिए हमें। एक काम करते हैं, कंटेंट में है ना, हम लोगों ने ब्रिज से एक लिया था मेगा स्कैन से ग्रास, तो ये ग्रास यहाँ से हम लोग उठा लेंगे। देखो इस तरह से ये है, अच्छा ओके, ये घर है। और मैं वापस जा रहा हूँ बैक, 3D एसेट है, सरफेसेस है, ओके। अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम फिर से चले जाएंगे क्विक्सेल ब्रिज, और क्विक्सेल ब्रिज में स्टे हियर, लोकल, ठीक है। और लोकल में जो मैंने डाउनलोड करके रखा था ना वो चीज़ें, तो कुछ चीज़ें हमको लगता है कि नहीं यार मुझे ये भी चाहिए, ठीक है। देखो कितना मस्त आ गया है। तो चलिए ये भी आ गया है, तो मुझे, लेकिन ये थोड़ा वाटर एरिया पे होगा, बट कोई बात नहीं, हम इसको भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। 100 की जगह पे थोड़ा सा कम रखना है। कहीं कहीं पे लगता है 100 देना है, तो यार इट्स ओके, थोड़ा ब्रश का साइज लेकर मैं ये एरिया पे देना चाहता हूँ, या फिर सिर्फ इसके बॉटम एरिया पे देना चाहता हूँ, तो इसका ब्रश का साइज जो होगा ना, थोड़ा ऊपर जाना है। और ये ब्रश का साइज है, उसको 256 करता हूँ, थोड़ा सा हाफ। ओहो हो, रुको 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 रुको, ये ऑन है, इसको ऑफ करनी है, इसको ऑफ करनी है। देखो ठीक है, डेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं, और इसको भी ऑन करता हूँ, इसको भी ऑन करता हूँ, इसको भी ऑन करता हूँ। और तो इस तरह से हम यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और इसमें ना टेक्सचर भी डाल दें, अच्छा लगेगा। तो टेक्सचर डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रुको एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए चीज़, ठीक है। ये डन, इसको बैक करेंगे और सिलेक्शन मोड, पहले लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। लैंडस्केप में जाना है, और मेगा स्कैन से फिर हम एक उठा लेते हैं मटेरियल, वो मिल जाएगा आपको। जाना है फैब, आप फैब से भी ले सकते हैं, लैंडस्केप मटेरियल आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, और सर्च करें, लाइसेंस, पब्लिशर, स्टाइल में जाना है यहाँ पर। नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ मटेरियल्स ले सकते हैं, मटेरियल मटेरियल मटेरियल, 2D 3D मॉडल्स, डेकल, एनवायरनमेंट, मटेरियल एंड टेक्सचर, इसमें क्लिक करनी है और आपको देख लेनी है। बट यहाँ पे मुझे फ्री वाला ही ढूंढना है। हम्म, चलेगा, इसको ऐड टू प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको कर देंगे मिनिमाइज, ये हमारा फाइल है रेडी, इसको कर देंगे सेव ऑल, यस।
और ये था लैंडस्केप, उसी में हमको सेव करनी है। यस, ओके। इसको सिलेक्ट करना है लैंडस्केप। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जाएंगे और नीचे इसका डिफ़ॉल्ट फिजिकल मटेरियल और लैंडस्केप मटेरियल, तो लैंडस्केप मटेरियल में इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइलिंग का हमको दिख रहा है, टाइलिंग ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा साइज कर सकते हैं क्योंकि लैंडस्केप का एरिया बहुत बड़ा है और एक ही मटेरियल को रिपीट होना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ना एक एक दिखेगा आपको, तो ऐसे नज़दीक के हिसाब से ठीक दिख रहा है, लेकिन देखो एक ही मटेरियल बार बार दिख रहा है ना। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिल जाएगा ग्लोबल, इसका टाइलिंग का ऑप्शन है। 0.2 करता हूँ इसको और इसको स्केल करके सेव कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा है। ठीक है, आपको जिधर जो चाहिए आप असाइन करो, लैंडस्केप पेंट करो, अपने हिसाब से डिज़ाइन करो। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉलिएज पेंट कर सकते हैं, लैंडस्केप को पेंट कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है, राइट? ओके, सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मटेरियल कैसे बनानी है और अपना खुद का मटेरियल हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने प्रीसेट पे तो काम कर लिया है, पर यहाँ पे चाहते हैं कि हम अपना बनाए। तो पहले क्या करेंगे, कंटेंट में जाकर है ना एक फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम डालते हैं मटेरियल। ठीक है, यस, मटेरियल्स। इसको डबल क्लिक करके आप क्या करो, यहाँ पे एक नया मटेरियल आप डायरेक्टली इसे बना सकते हो। तो मटेरियल लुक एंड फील के लिए हम डायरेक्टली अनरियल इंजन में डायरेक्टली बना सकते हैं यहाँ से, या फिर अगर कहीं मटेरियल का लाइब्रेरी मिल जाती है तो जैसे कि फैब, या वहाँ से मुझे इंपोर्ट करनी है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। हम फैब में जाएंगे इसके बाद, पहले हम लोग बेसिक यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल हमने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे मैं सिंपल एक मटेरियल का नाम डालता हूँ। यस, मटेरियल फॉर, एक्चुअली कैसा है कि स्पेस नहीं चलता है यहाँ पर। ठीक है, फॉर कैरेक्टर। ठीक है, अब ये जो स्लॉट है इसको सिंपल डबल क्लिक करनी है, आपका यहाँ पे मटेरियल का ये आ जाएगा। तो ये जो मटेरियल का स्लॉट खुला, ये पैनल खुला है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, ताकि मतलब आप इसमें भी स्विच कर सकते हो और यहाँ से भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपका जो है ना, ये आपका शेडर बॉल है। ठीक है, ये शेडर बॉल आप यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन है, इन्वायरमेंट का एक्चुअली ये। ठीक है, ये इसका इन्वायरमेंट है और यहाँ पे चले जाओगे तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। इसका लेआउट भी यहाँ पे मिलेगा आपको सिमिलर, जो हम लोग पर्सपेक्टिव और इसके लिए करते हैं, यहाँ पे भी सब, और यहाँ पे भी डिस्प्ले के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। इधर नीचे थोड़ा सा देखोगे ना तो शेडर बॉल का चेंज स्टाइल भी यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कौन सा चाहिए यू कैन डिसाइड। ठीक है, चलो इसको हमने क्यूब की जगह पर स्फीयर ही रखते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखोगे डिटेल्स कमांड और यहाँ पे मिलेगा पैरामीटर्स, तो हम लोग डिटेल्स में ही सारा काम करेंगे। और डिटेल्स में इसका मटेरियल डोमेन, ब्लेंडिंग मोड, ठीक है, इसके अलावा शेडिंग मॉडल्स और टू साइडेड ये ऑन करना पड़ता है एक्चुअली टेक्सचर वगैरह के लिए। इसमें कैसे काम करना है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो है ना, ये हमारा मेन मटेरियल है और इसी में से आपको मैप्स, ठीक है, कलर्स जो भी मुझे ऐड करनी है, वैल्यूज़ देनी है, सारा चीज़ यहाँ से ही हम कर सकते हैं इसके सेटिंग्स। तो ये जितना भी इनेबल्ड यहाँ पे दिख रहा है ये मैप्स के लिए, जैसे कि नॉर्मल मैप पे काम करना, मुझे एम्बिएंट ऑक्लूजन पे करना है या फिर डिस्प्लेस पे करना है, ठीक है, एमिसिव या कलर, जो भी चीज़ें यहाँ पे लेना है मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो जब भी आप मटेरियल पे काम करते हो, ठीक है, तो मटेरियल पे काम करने के लिए सिमिलर जैसा ब्लूप्रिंट के लिए हम लोग काम करते हैं वैसा ही है यहाँ पर भी। आप इसको राइट क्लिक करो और यहाँ से जो भी नोड चाहिए आप सर्च करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, टैब प्रेस करो तो भी आपको मिल जाएगा सेम ऑप्शंस। आप क्या करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट्स और मतलब सिंपल कलर्स या टेक्सचर, मुझे जो भी अगर लेना रहेगा ना तो मैं यहाँ कॉन्स्टेंट्स पे डायरेक्टली जाके काम कर सकता हूँ। देखो इस तरह से यहाँ पे मिलेगा कांस्टेंट वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर 4। ये एक्चुअली 2, 3, 4 क्या होता है, ये सब कलर के वैल्यूज़ हैं।
अगर टू वैल्यू पे मुझे काम करनी है, फॉर एग्जांपल देखो एक्स एंड वाई का वैल्यू मुझे मिल रही है, ठीक है, राइट क्लिक कांस्टेंट